हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करने वाले हैं। आपने जो पेशेंस रखा अब वो ख़त्म हो चुका है। अब चलिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। आपको पता है कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। उन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग करना है हमें। और ये जो मेथड मैं बताने वाला हूँ, हम पहले ही डिस्कशन कर चुके थे। हमने पहले ही बता दिया था कि मैं दो मेथड से आपको बैलेंसिंग सिखाऊंगा। ये इस पूरे लेक्चर में मैं ऑक्सीडेशन मेथड पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ, है ना। तो पहला मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड से हम बैलेंसिंग करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा अपना अलजेब्रिक मेथड। तो ऑक्सीडेशन मेथड पे आज हम जितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आपने एक रिएक्शन लिख लिया इस तरीके से, और रिएक्शन लिखने के बाद आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि स्टेप वाइज आप चाहें तो स्टेप भी नोट कर सकते हैं कि पहला स्टेप आपका ये होगा कि ईच एंड एवरी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए। सभी के सभी ऑक्सीडेशन स्टेट, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल लीजिए, राइट। आपको वाटर से उतना मतलब नहीं होना चाहिए। वाटर अपने आप लास्ट में अपने आप बैलेंस हो जाता है, इसके लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को। तो यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। अब ऑलरेडी मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कैलकुलेट कराना सिखा दिया है। तो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +2। इस तरीके से ब्रैकेट में सबको यहाँ पे लिख देंगे। यह आएगा -2। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +5। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब ऑक्सीजन की -2 है, तभी यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में आया है। तो मुझे अब किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कॉपर का ऑलरेडी +2 दिख रहा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ साफ क्लियरली दिख रहा है कि न्यूट्रल एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। मैंने हर एक इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया है। मुझे वाटर के लिए निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वाटर का हमें मतलब भी नहीं होता, ये अपने आप लास्ट में जाकर के बैलेंस हो जाता है। देखिए, किसी रिएक्शन में आपको सबसे पहले चीज जो पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीडेशन कर रहा है, कौन रिडक्शन कर रहा है। एंड दूसरी बात जो पूछी जाती है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये चीज पहले, ये चार टर्मिनोलॉजी किसी भी रिएक्शन में हम पहले करेंगे। तो देखिए यहां पे कॉपर जा रहा है किसमें, +2 से लेकर के कहां जा रहा है बेटा, +2 में। यानी कि यहां पे कॉपर का कोई काम नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, ना ही ऑक्सीडेशन कर रहा है और ना ही रिडक्शन कर रहा है। तो आप इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, भूल जाइए। नेक्स्ट आइए नाइट्रोजन की बात कर लें। सो नाइट्रोजन जा रहा है +5 से, नाइट्रोजन जा रहा है बेटा +2 में। सो नंबर क्या हुआ है, घटा है। जब नंबर घटता है बेटा, है ना, तो रिड्यूस हुआ है। नंबर क्या हुआ है, रिड्यूस। +5 से +2 चला गया तो नंबर क्या हो गया, रिड्यूस। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। रिडक्शन ये गया कैसे होगा, सोचिए। ये 5+ में, नाइट्रोजन 5+ में है, और ये क्या किया होगा, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा, तब जाकर के नाइट्रोजन 2+ पे गया होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, गेन, तभी ये गया है N2+ पे। तो रिडक्शन हुआ है। और जो रिडक्शन करता है अपने आप को, रिड्यूसेस इटसेल्फ, अपने आप को जो रिड्यूस करता है, वो एजेंट क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पे रिडक्शन भी बता दिया और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया, दोनों चीज कह दिए। यानी कि यहां पे NO3- विल एक्ट एज रिडक्शन और यू कैन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाउ सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर यहां पे -2 से जा रहा है 0 पे। नंबर जब इंक्रीज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज करता है ना, ये -2 से 0 गया, यानी कि नंबर इंक्रीज किया है, तो हम इसको कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और अगर कोई अपने आप को ऑक्सीडेशन करता है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है बेटा, RA, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो देखिए कितने बेहतर तरीके से इस रिएक्शन में आपने दोनों चीज बता दिए हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, ऑक्सीडेशन भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी। बड़ा इजी तरीके से आपने बता दिया। डेफिनेशन को पढ़िए और समझिए कि यहां पे मैंने कैसे लिखा है, और इजीली क्लियर होगा आपको। चलिए, ये इस स्टेप को करने के बाद नेक्स्ट स्टेप
यहाँ पे ये चीज पूछा जाता है, कोई भी रिएक्शन आपको दे दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा, उसमें बताइए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। हम हर रिएक्शन में करेंगे ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं बैलेंसिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन मेथड में क्या किया जाता है कि पूरा का पूरा आप एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखेंगे, एक बार पूरा का पूरा रिडक्शन रिएक्शन लिखेंगे और आपका रिएक्शन पूरी तरीके से बैलेंस हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले, मेरी आदत है कि मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को पहले लिखता हूं, मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है। आप भी चाहें तो लिख सकते हैं और लिखना भी चाहिए, और ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी, बट मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखना चाहता हूं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखना चाहता हूं, यानी कि मैं पूरी तरीके से यहां पे CuS को यहां पे लिखूंगा। और ये CuS से कहां जा रहे हैं हम लोग, बताइए। CuS से आप जा रहे हैं, देखो एरो देखो कहां से ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये S8 में, तो आप लोग S8 में जा रहे हैं। बस ये एरो देख लीजिए आप कि यहां पे किधर से किधर जा रहे हैं, ये देख लीजिए एरो, बस वही चीज आपको लिख देना है, दैट्स ऑल। ये पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहां पे पूरा हो जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, अब यहां पे आपको एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज करना है, सब जगह पे एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज करना है, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना है। तो एटम इक्वल टू एटम कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहां पे देखिए 8 सल्फर है राइट साइड में, कितने सल्फर है 8, तो लेफ्ट साइड में सल्फर कितने हैं, सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है 1, तो हम क्या करते हैं यहां पे 8 लगा देते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, 8 सल्फर हो गया। लेकिन 8 सल्फर करने के चक्कर में यहां पे कॉपर भी 8 हो गया, तो कॉपर को सिंपली बैलेंस कर दीजिए। यहां पे जितना कॉपर उधर है उसको कॉपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितने में, 2+ में है, यहां पे पता है आपको 2+ में है, तो यहां पे 8Cu2+ आप सिंपली लिख दीजिए, कुछ भेजा नहीं लगाना बेटा, आपको लिख दिए 8Cu2+। बस एटम देख लीजिए पूरी तरीके से बैलेंस है, जितना सल्फर राइट साइड में था उतने ही सल्फर लेफ्ट साइड में है, जितना कॉपर राइट साइड में है उतने ही कॉपर लेफ्ट साइड में है, तो एटम इक्वल टू एटम हो गया है। चार्ज इक्वल टू चार्ज कर लेते हैं। चलिए चार्ज कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे आप देखेंगे तो ये हो गया 8 2 जा 16, यहां पे 16 पॉजिटिव चार्ज है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 जा 16 पॉजिटिव चार्ज आपको टोटल दिख रहा है। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा याद रखना कि वो राइट साइड में ही इलेक्ट्रॉन हमेशा लिखा जाता है, इसीलिए मैं फिक्स हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन पहले लिखता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि हम राइट साइड में हमेशा इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, ये कभी कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं कर दूंगा 16 इलेक्ट्रॉन। क्यों किया मैंने, क्योंकि चार्ज इक्वल टू चार्ज करना चाहता था, एटम दोनों साइड बराबर हो गए। अब यहां 16 पॉजिटिव था तो मैंने 16 नेगेटिव कर दिया, देखो ये 1 नेगेटिव था तो 16 टाइम से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 नेगेटिव हो गया, सो 16 पॉजिटिव और 16 नेगेटिव कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे न्यूट्रल, यहां पे कोई चार्ज नहीं है, लेफ्ट साइड में देख लो, लेफ्ट साइड में कोई चार्ज नहीं है, ऊपर में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव कुछ भी नहीं, तो 0 चार्ज है, तो इधर भी राइट साइड में भी 0 करना था अपने को, तो हमने 16 पॉजिटिव देखा तो 16 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, खत्म बात, हो गया बैलेंस। तो ये पहला अपना पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन रिएक्शन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, राइट। तो पूरी तरीके से कंप्लीट करने के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन को आपने यहां पे क्या किया कि ये हो गया अपना बैलेंस्ड, एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज, फाइनल हो गया है। अब हम सेकंड वाला लिखते हैं। सेकंड कौन है, NO3। सेकंड वाला आप देख सकते हैं कि यहां पे NO3 की बात कर रहा हूं, सो NO3 कहां से कहां जा रहा है, एरो आप देख लीजिए अच्छे तरीके से, दोनों साइड में लिख दीजिए जो है। तो यहां पे पहले में क्या बेटा देख लो, NO3 माइनस है, और इधर कितना है, NO है, राइट। अब देखिए बड़ा आसान लगेगा आपको, एक नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में, एक नाइट्रोजन राइट साइड में, ठीक है। अब यहां पे देखिए ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 3 है और यहां पे ऑक्सीजन राइट साइड में 1 है। यहां पे एक मजेदार चीज आपको बताता हूं दूसरे पेज में ले जाकर के, कि अगर कभी भी एसिडिक मीडियम रहा, दिया रहेगा, मेंशन रहेगा रिएक्शन में कि एसिडिक मीडियम अगर रहा तो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करना है देख लीजिए। मान लीजिए आपके पास यहां पे N ऑक्सीजन है, तो आप क्या करेंगे, यहां पे N वाटर लिख देंगे, अपोजिट साइड में N वाटर लिख देंगे, और इसका डबल यहां पे 2H+ आयन लिख देंगे, 2NH+ आयन लिख देंगे, 2N है ना बेटा, 2NH+ आयन लिख देंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ये मैंने क्या लिख दिया, चलिए मैं समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 3 ऑक्सीजन है इधर, तो 3 ऑक्सीजन है, जितना ओवरऑल जितना ज्यादा ऑक्सीजन है उतना ही बोल रहा हूं,
ओवरऑल मेरे पास 3 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, मैं क्या करूंगा 3 वाटर राइट साइड में लिखूंगा, है ना, जितना ऑक्सीजन उतना वाटर लिख दीजिए। तो क्या हो गया देखो 3 ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सर आपने बदले में यहां 6 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा फालतू का टेंशन ले लिया। मैंने बोला कोई टेंशन नहीं है भैया, डायरेक्टली यहां पे 6H+ आयन लिख दो, यानी कि डबल कर दो, यहां पे 3 है तो 6 कर दो, तो वही लिखा मैंने 2NH+ आयन, तो यहां 6H+ आयन कर दो। तो देखो ये हाइड्रोजन जितना था ऑक्सीजन जितना था बैलेंस हुआ या नहीं, देख लीजिए, है ना। तो इस तरीके से आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं। अगर आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना रहा तो कैसे करेंगे, इसी चीज को अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना रहा तो कैसे करेंगे। मान लीजिए बेसिक मीडियम में बैलेंस करना रहा तो अगर ON है तो सेम साइड में उतने ही वाटर का एडिशन करेंगे। तो ON है तो सेम साइड में वाटर का एडिशन N टाइम्स ऑफ H2O कीजिए और इसका डबल अपोजिट साइड में OH- कर दीजिए, यानी कि 2ON OH- आयोन यहां पे कर दीजिए। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, जितना हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में उतना ऑक्सीजन वो सब पूरा बैलेंस्ड है। देखिए मान लीजिए 3 ऑक्सीजन है तो कितना करेंगे 3 वाटर सेम साइड में, है ना, 3 वाटर सेम साइड में, और इसका डबल OH- उधर कर दीजिए, यानी कि 6 OH- कर दीजिए। देखिए बैलेंस हुआ है या नहीं। यहां पे ऑक्सीजन देखिए बेटा कितना, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 3 यहां पे और 3 यहां पे है, 6 हो गए, 6 ऑक्सीजन यहां पे भी। हाइड्रोजन देखिए यहां पे 6 हाइड्रोजन है, यहां पे भी 6 हाइड्रोजन है, देखिए तो बैलेंस हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये एक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में ऐसे ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में ऐसे करते हैं। शुरुआती लेवल पे आपको हो सकता है बेटा थोड़ा सा लगे कि क्या क्या हो रहा है, लेकिन एक बार हैबिट बन जाता है ना तो बड़ा मजा आने लगता है यहाँ पे, ठीक है, कोई लोड भी नहीं होता, बहुत आसानी से बनता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करूंगा देखिए, अब आप अटेंशन, NO3- है और यहाँ पे NO है, नाइट्रोजन बैलेंस था, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है और इधर कितना है 1 है। तो ओवरऑल हमें लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, बस देखना ओवरऑल कितना ज्यादा है। तो ओवरऑल लेफ्ट साइड में 2 ऑक्सीजन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा अपोजिट साइड में 2 वाटर एडिशन करूंगा, जितना ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा उतने ही अपोजिट साइड में वाटर एडिशन, और इसका डबल H+ आयन, यानी कि इधर यहां पे क्या आ जाएगा 4H+ आयन। सर ऐसा बैलेंसिंग क्यों किया, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है, यहां पे दिया हुआ है H+ आयन, यानी कि ये एसिडिक मीडियम है ना, H+ आयन एसिडिक मीडियम में ही होता है। नाउ एटम इक्वल टू एटम हो गया है सर, देख लो यहां पे 4 हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में, इधर भी 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहां पे 2 है, एक यहां पे एक यहां पे, इधर भी ऑक्सीजन टोटल मिला करके नहीं यहां पे 3 है, देखो ये 2 हो गया और एक 3 हो गया, तो यहां पे भी 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहां 1 है, पूरा बैलेंस हो गया सर। बस चार्ज को बैलेंस कर दो, चार्ज बैलेंस कर दो यहां पे, तो राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, किसी पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहां पे नहीं है। अब कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर नहीं है बेटा तो आप क्या करेंगे सिंपली कि यहां पे एक देख लो, राइट साइड में कितने, लेफ्ट साइड में कितना है 4, लेफ्ट साइड में यहां पे देख सकते हैं आप बेटा 4 पॉजिटिव है ना, और 1 नेगेटिव है, यानी कि ओवरऑल 3 पॉजिटिव है लेफ्ट साइड में। तो हमें क्या करना होगा 3 इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दीजिए। हम ओवरऑल क्या कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव बराबर कर रहे हैं। राइट साइड में अपना कोई चार्ज, कहीं पे कुछ भी चार्ज नहीं था बेटा, देख लो कोई चार्ज राइट साइड में कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल 0 चार्ज है सब में, तो यहां पे भी 0 करना पड़ेगा। तो पहले से यहां पे 4+ था और 1 माइनस था, तो हमने क्या किया 3 माइनस कर दिया, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 नेगेटिव और 1 नेगेटिव, 4 नेगेटिव और ये 4 पॉजिटिव, कैंसिल आउट, 0 चार्ज इधर भी 0 चार्ज उधर भी। नाउ योर रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड, एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज, दोनों आपने कर लिया है और ये पूरी तरीके से आपने रिडक्शन रिएक्शन लिख लिया है, रिडक्शन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अब अपने को सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन को काटना होता है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए ऊपर हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितने से बोलो 16 से, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। देखो बराबर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे कि नहीं, खुद देख लो। बैलेंस करना होता है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना होता है, दैट्स ऑल। अब आपका फाइनल आंसर आ गया, देख लो मल्टीप्लाई करिए कैसे आएगा। देखो यहां पे 3 है, ये पूरे रिएक्शन को लेफ्ट साइड वाले को पूरा लिखिए। पहले क्या लिखोगे 24 Cu लिखोगे बेटा, कितना लिखोगे बोलो 24 CuS, एम आई राइट? ओके, नाउ 16 से मल्टीप्लाई करिए इस रिएक्शन को, तो यहां पे क्या लिखेंगे बोलो 60, यहां पे 16 4 जा 64H+ आयोन,
राइट। उसके बाद क्या करेंगे, फिर यहां पे लिखेंगे सर 16NO3 माइनस। आप यकीन ना हो तो देख लीजिए, लेफ्ट साइड में हमने पूरा का पूरा चीज लिख लिया है, लेफ्ट साइड का पूरा कहानी खत्म हो चुका है लिखने के बाद। अब हम राइट साइड में आते हैं बेटा, एरो दे देते हैं, राइट साइड में आते हैं। राइट साइड में अगेन हम यहां पे पहले ऊपर वाले को लिखेंगे, यहां पे क्या 3 टाइम्स ऑफ एसिड, 3 टाइम्स ऑफ एसिड प्लस 8 3 जा 24, सो 24 Cu प्लस C2 प्लस, एंड देन नीचे वाले को लिखिए 16NO एंड देन यहां पे 32, 16 2 जा 32 वाटर मॉलिक्यूल, है ना। नाउ योर रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। यू कैन चेक एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज। किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है आपका रिएक्शन सर बैलेंस है कि नहीं है, आपको बस दो ही चीज चेक करना होता है बेटा, एटम इक्वल टू एटम, और दूसरा जो चेक करना होता है दैट इज चार्ज इक्वल टू चार्ज। अगर ये दोनों बराबर हैं तो फिर कोई टीचर की जरूरत नहीं है, आपको किसी से कोई पूछने की जरूरत नहीं कि सर ये बता दो सही है या गलत है, आप खुद चेक कर सकते हो। एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज होने चाहिए, राइट। चलिए चेक करके देखते हैं कि है या नहीं है। हमने देखा कि यहां पे कॉपर कितना है 24, राइट साइड में कॉपर कितने हैं 24, लो सही आ गया। यहां पे देखिए कि सल्फर कितने हैं तो 24, सल्फर देख लो भैया, यहां पे 8 3 24, सल्फर भी 24, खत्म। 64H प्लस आयन है यहां पे, राइट साइड में भी यहां पे 64H प्लस आयन है, 32 2 जा 64H प्लस आयन हो गया भैया, क्लियर है। 16 नाइट्रोजन है, इधर भी 16 नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन है यहां पे 48, 16 3 जा 48 ऑक्सीजन है बेटा लेफ्ट साइड में। तो राइट साइड में देखो यहां पे 16 ऑक्सीजन है और यहां पे 32 ऑक्सीजन है, तो हो गया ना 48 ऑक्सीजन। नाउ एटम इक्वल टू एटम आपने चेक कर लिया, चार्ज इक्वल टू चार्ज कीजिए, देखिए यहां पे 64 पॉजिटिव है, देख लो ये 64 पॉजिटिव है ना, और 16 नेगेटिव है, ये देख लो 16 नेगेटिव है, ये नेगेटिव चार्ज है, 16 नेगेटिव चार्ज है ना, ये 16 नेगेटिव चार्ज है। तो ओवरऑल कितना पॉजिटिव हुआ, 48 पॉजिटिव हुआ ना, ओवरऑल 48 पॉजिटिव, 64 पॉजिटिव है और 16 नेगेटिव है, तो 48 पॉजिटिव हुआ। तो इधर भी देख लो 24 2 जा 48 पॉजिटिव, यानी कि चार्ज इक्वल टू चार्ज भी कर लिया बेटा, एटम इक्वल टू एटम भी कर लिया आपने। नाउ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। मुझे बस यही कहना है कि देखो आपका आंसर कितने स्टेप में आ रहा है, भले ही आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारा एक साथ में लगाना पड़ रहा है, ये आदत हो जाता है धीरे धीरे, है ना, 2-3 क्वेश्चन करोगे हैबिचुअल हो जाओगे, लेकिन थर्ड स्टेप में आपका आंसर आ रहा है। ये तो देखो कितना लंबा सा रिएक्शन आया, लेकिन फिर भी आपने मैनेज कर लिया थर्ड ही स्टेप में, चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ताकि और क्लैरिटी आए अपने को, और थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे इस बार, है ना। सो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को बनाते हैं और सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे यहां पे। सो नेक्स्ट इज N2O4, नेक्स्ट इज BrO3 माइनस, नेक्स्ट यहां पे H प्लस आयन है, एसिडिक मीडियम, H प्लस आयन का मतलब है एसिडिक मीडियम, और कहीं OH माइनस दे देगा, समझ जाना कि बेसिक मीडियम है। तो मीडियम दिया रहेगा, तो मीडियम यही सिर्फ ऑक्सीजन के बैलेंसिंग के लिए मुझे मीडियम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन का बैलेंसिंग अलग अलग तरीके से है एसिडिक और बेसिक में, तो दोनों ही हम बात कर लेंगे। यहाँ पे H प्लस आयन की चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे करेंगे बेटा, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि सबसे पहला मेरा काम था सर हर एक इंडिविजुअल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। मैं यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो ये +4 में आया, ऑक्सीजन -2 में है इसीलिए +4 में नाइट्रोजन आया। ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा बेटा +5, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, ऑक्सीजन -2 में आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन का यहाँ पे +5 आएगा, इसमें कोई टाइम पास करना नहीं है, ऑक्सीजन -2, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बताया है, और ये यहाँ पे -1 तो दिख ही रहा है साफ, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए कि नाइट्रोजन जो है +4 से यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में जा रहा है बेटा। नंबर जब बढ़ता है तो हमें क्या कहता हूं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नंबर जब बढ़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, बोलो, ऑक्सीडेशन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन को ही क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद को ऑक्सीडाइज कर ले और दूसरों को रिड्यूस करे उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो लो, हमें ऑक्सीडेशन भी पता चल गया कि कौन कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट भी पता चल गया कौन कर रहा है।
अब हम ब्रोमीन की बात कर लें तो ब्रोमीन देखो बेटा +5 से जा रहा है -1 में। नंबर यहां पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नंबर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हो क्या रहा है बेटा, रिडक्शन। अरे भैया डिक्रीज होना को तो रिडक्शन कहते हैं। तो नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब ये रिडक्शन हो रहा है, और जो रिडक्शन करता है वही कौन सा एजेंट होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो खुद को रिडक्शन करता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो चलिए अब हम बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है आपको कि मैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा करता हूं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा करता हूं। तो मैंने क्या किया कि पहले यहां पे मैंने लिख दिया N2O4 और इसके अपोजिट साइड में कहां लिख दिया, एरो देख लीजिए आप, NO3- में। तो मैं ले गया इसको NO3- में। हमने देखा यहां नाइट्रोजन 2 था तो मैंने यहां पे 2 कर दिया, राइट। अब इस तरीके से कर दिया। तो आप खुद सोचिए अब, है ना। तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। आइए, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है, जबकि राइट साइड में कितने बेटा, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है टोटल, है ना। सो 6 ऑक्सीजन है और इधर किधर 4 है। तो 2 ऑक्सीजन अपना राइट साइड में ज्यादा है ना। राइट साइड में 6 ऑक्सीजन, लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन। तो 2 ऑक्सीजन राइट साइड में ज्यादा है, जिसके कारण हमें उसके अपोजिट साइड में 2 वाटर एडिशन करना पड़ेगा। जितना वाटर ज्यादा, जितना ऑक्सीजन ज्यादा, उतना वाटर एडिशन कर दीजिए। और इसका डबल, जितना H+ आयन एक्स्ट्रा आया है यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पे ले आए बैलेंस करने के लिए, बट ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन 4 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ पे 4 H+ आयन कर दीजिए, हो गया, है ना। तो अब ये आप देख सकते हैं एटम इक्वल टू एटम हो चुका है। 4 H+ आयन इधर था, 4 H+ आयन इधर हो गया। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 और 4 6 हो गया लेफ्ट साइड में, और इधर भी राइट साइड में हो गया। तो ऑक्सीजन एटम इक्वल टू एटम हो गया, चार्ज कर लिए, बराबर चार्ज कीजिए। यहाँ पे 2 नेगेटिव है, देखिए ये कितना नेगेटिव है बेटा, 2 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव। तो ओवरऑल अभी कितना है, ओवरऑल आप यहाँ पे बैलेंस करना है 0, क्योंकि लेफ्ट साइड में आपको कोई चार्ज नहीं है, तो राइट साइड में भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ओवरऑल न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को। जब 2 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो देखो 2 नेगेटिव यहां से आ गया और 2 नेगेटिव यहां से आ गया। देखो ये वाला 2 नेगेटिव है, ये वाला, है ना, ये 2 नेगेटिव। तो 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव और 4 पॉजिटिव यहाँ पे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, पूरा 0 हो जाएगा ये सिस्टम, है ना। तो ये पूरा का पूरा हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख लिया है, कोई टाइम नहीं लगा हमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आपने लिख लिया है। अब चलिए हम रिडक्शन रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन जब आप लिखेंगे तो सेम एज इट इज क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे आप BrO3- और साथ में आप क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में राइट साइड में इलेक्ट्रॉन होगा, हमें ज्यादा टेंशन ही नहीं होता, इसीलिए तो मैं बार बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करना है अपने को, है ना। हालांकि ऐसे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कभी फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो, जिसके कारण मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया करता हूँ, एक ही सिस्टम फॉलो करता हूँ, तो ज्यादा ईजी होता है मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लिखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन की अगर हम बात करें तो BrO3- हो गया, और BrO3- Br- में जा रहा है। तो ब्रोमीन से ब्रोमीन बराबर है, क्योंकि एक एक ब्रोमीन दोनों साइड में है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 3 ज्यादा है, तो राइट साइड में 3 वाटर एडिशन करेंगे हम, 3 वाटर एडिशन कर दिए। तो 3 वाटर करने के चक्कर में, 3 ऑक्सीजन बराबर करने के चक्कर में 6 हाइड्रोजन ज्यादा ले लिया हमने। तो इधर क्या आ जाएगा, 6 H+ आयन आ जाएगा, देख लो 6 H+ आयन आ गया। अब 6 H+ आयन आ गया तो अब सिंपली क्या करेंगे, एटम इक्वल टू एटम तो हो चुका है, चार्ज इक्वल टू चार्ज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे कितने पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, यहाँ पे 1 नेगेटिव है। तो ओवरऑल कितना हुआ, 5 पॉजिटिव। लेफ्ट साइड में ओवरऑल 5 पॉजिटिव, है ना, 6 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, तो ओवरऑल 5 पॉजिटिव हुआ ना। अब राइट साइड में 1 ही नेगेटिव है ना, 1 ही नेगेटिव है। तो हमें चाहिए कि राइट साइड में, लेफ्ट साइड में भी 1 ही नेगेटिव आए। तो यहां पे आप कितना इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे जो 1 ही नेगेटिव सिर्फ बच पाए, तो 6 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए। जब 6 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे तो 6 नेगेटिव ये वाला और 6 पॉजिटिव ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचेगा सिर्फ Br- का 1 नेगेटिव। तो दोनों साइड में 1 नेगेटिव बच जाएगा, है ना। तो दोनों साइड में 1 नेगेटिव बच जाएगा, तो आपका काम हो जाएगा आसान। तो ये हो गया। अब ये हो गया चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम हो गया। आप फटाफट यहाँ पे लिख दीजिए कि ये आपने रिडक्शन रिएक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। सो रिडक्शन रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करिए, इसको जस्ट इलेक्ट्रॉन को काटना होता है, बस कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए। इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए कितने से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करिए तो इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। देख लो, बस इलेक्ट्रॉन काटना ही मकसद था हमारा, इलेक्ट्रॉन कट गया। अब लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो लेफ्ट साइड को पूरा लिखो, तो 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3, देख लो ये वाला 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 H2O। नेक्स्ट कितना हो जाएगा बोलो, 3 N2O2, 3 N2O4,
उसके बाद नेक्स्ट नीचे देखिए 1 से मल्टीप्लाई करना है इन सभी को, तो कोई टेंशन ही नहीं लेना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6H प्लस आयन, देन क्या लिखेंगे प्लस BrO3 माइनस राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड का पूरा काम खत्म हो गया। राइट साइड में देखिए बेटा 3 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 6NO3 माइनस, 6NO3 माइनस, क्योंकि ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6NO3 माइनस। देन क्या आएगा यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 3 जा 12, तो 12H प्लस आयन आएगा यहाँ पे, है ना, 4 3 जा 12H प्लस आयन। नीचे आ जाइए तो यहाँ पे लिख दीजिए Br माइनस, और यहाँ पे आ जाइए तो वाटर कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 3H2O। अब देखिए वाटर यहाँ पे आप बस यहाँ पे रीअरेंज करना है, आंसर तो आपका यही आ चुका है बट रीअरेंज करना है। यहाँ 3 वाटर है और यहाँ 6 वाटर है, तो इधर ले आइए इसको, तो ओवरऑल कितना बचेगा 3 वाटर बचेगा, है ना। और साथ में आप देखिए N2O4 कितना है 3 है, तो एज इट इज लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे 3N2O4, 3N2O4, और क्या लिखेंगे यहाँ पे देख लो BrO3 माइनस, BrO3 माइनस, और साथ में 6H प्लस आयन, इधर 12H प्लस आयन है। ऐसा करो ये 6 को उधर ले जाओ, है ना, उधर ज्यादा है तो ले जाओ उधर, बस रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं हम। तो यहाँ पे उधर ले जाओगे तो 6H प्लस आयन उधर बचेगा, ये कट जाएगा इधर, तो उधर बचेगा 6, है ना। जिस तरीके से वाटर को इधर लाए थे H प्लस को उधर ले जाइए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये एरो बनाइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 6NO3 माइनस बचेगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो 6H प्लस आयन आएगा, और उससे पहले आप लिख दीजिए Br माइनस को, तो यहाँ पे Br माइनस लिख लीजिए और बाद में यहाँ पे 6H प्लस आयन लिख दीजिए। ये पूरी तरीके से आपका रिएक्शन बेटा देख लो, इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन आप बैलेंस कर पा रहे हो, देख रहे हो। चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम, चेक कर लें आंसर आ जाएगा आपका। सो चार्ज इक्वल टू चार्ज, देखिए हाइड्रोजन कितना है 6 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में कितने हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है 3 ऑक्सीजन यहाँ पे है, और 4 3 12 ऑक्सीजन यहाँ, तो 12 3 15, 15 और 3 18, 18 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे देखो 6 3 18 ऑक्सीजन लेफ्ट राइट साइड में भी हो, खत्म हो गया। नाइट्रोजन देखिए 6 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी 6 नाइट्रोजन है, देख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए और ब्रोमीन 1 है, ब्रोमीन यहाँ पे 1 है, सब कुछ बैलेंस है बेटा। चार्ज इक्वल टू चार्ज भी देख सकते हो, 1 नेगेटिव है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे भी कितना है देखो 6 पॉजिटिव और 6 नेगेटिव, तो कैंसिल आउट, ये 6 नेगेटिव 6 पॉजिटिव कैंसिल आउट, एक ही नेगेटिव ओवरऑल बच रहा है। तो ये चार्ज इक्वल टू चार्ज भी हो गया, एटम इक्वल टू एटम भी हो गया, चार्ज इक्वल टू चार्ज हो गया एंड एटम इक्वल टू एटम हो गया। तो पूरा का पूरा रिएक्शन बेटा बड़े इजी तरीके से आप बैलेंसिंग कर सकते हैं। सो दिस इज योर ऑक्सीडेशन मेथड, एंड ऑक्सीडेशन मेथड में होपफुली आपको ये पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वो बेसिक मीडियम रहेगा तो बस करना ये है बेटा कि वाटर का जो एडिशन हमने सिखाया है उल्टा कर देना है। वाटर का एडिशन देख लीजिए कैसा वाटर का एडिशन करना है, यहाँ पे जिधर मैं करता था उसका अपोजिट कर देना है। तो ये एसिडिक मीडियम वाला हमने यूज करा, आप अगर बेसिक मीडियम दिया रहेगा तो वाटर का एडिशन उल्टा कर देना, इस तरीके से कर देना, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया कि कैसे आखिर किसी तरीके से हम बैलेंसिंग करते हैं। ऐसा करता हूँ बेटा एक बेसिक मीडियम का ले ही लेता हूँ, क्यों टेंशन ले फालतू का हम। तो चलिए बेसिक मीडियम का भी ले ही लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, दैट इज H2O4 2 माइनस, एंड देन यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ Ag2O, देन यहाँ पे ले चलता हूँ OH माइनस, यानी कि बेसिक मीडियम हो गया, यहाँ पे Ag ले आया और साथ में SO3 2 माइनस ले आया। तो एसिडिक और बेसिक मीडियम दिया रहेगा तो समझ जाना भैया ऑक्सीजन का बैलेंसिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे ऐसे करना है, तो यहाँ पे सबसे पहला वही स्टेप, सारा स्टेप सेम रहेगा, बस वहाँ पे बेसिक मीडियम में तो ऑक्सीजन का सिर्फ बैलेंसिंग चेंज आएगा और कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो एक बेसिक मीडियम में भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए तो ज्यादा मजा आ जाएगा अपने को, क्या। तो चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं जैसा कि हम करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए सल्फर यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, कैलकुलेट करना आपका काम है, कर लीजिए, मैंने सिखा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है आपको। यहाँ पे Ag+1 में आएगा, ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे आएगा -2 में ऑक्सीजन, यहाँ पे 0 में आएगा, और ये सल्फर यहाँ पे +4 में आएगा, और इस तरीके से ऑक्सीजन यहाँ पे -2 में आएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने एकदम फटाफट आने चाहिए आपको। अब क्या करना है, देखिए बेटा यहाँ पे सल्फर +3 से किस में जा रहा है, फट से देख लीजिए +4 में जा रहा है। नंबर क्या हो रहा है, नंबर यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। जब नंबर इंक्रीज करता है तो उसे क्या कहते हो आप, ऑक्सीडेशन। नंबर जब इंक्रीज करता है तो आप उसे ऑक्सीडेशन कहते हो, और जो खुद को ऑक्सीडाइज करे तो वो एजेंट कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे दोनों चीज आपने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं Ag की बात करते हैं।
Ag+1 से +0 में जा रहा है, यानी कि नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब नंबर डिक्रीज करता है तो इसको क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं बेटा। नंबर जब डिक्रीज करता है तो ये रिडक्शन कहलाता है, और इसी को हम कहते हैं यहाँ पे कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो हो गया कहानी खत्म, टाइम ही नहीं लगा मुझे बताने में। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे करना ये है आपको कि यहाँ पे अब सबसे पहले मेरी आदत है ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखने की, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं H2O4 2- यहाँ पे लिख दूंगा, और साथ में इसके इधर में SO3 2- कर दूंगा। तो इससे क्या हो जाएगा अपना कि आप देख सकते हैं कि मैंने एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज करना होता है, आपको पता है। 2 सल्फर लेफ्ट साइड में है तो 2 सल्फर मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। अब चलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 है और राइट साइड में देख लीजिए 6 ऑक्सीजन है। सो 2 3 जा 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तो 6 ऑक्सीजन राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 ऑक्सीजन यहीं पे ज्यादा है, राइट साइड में 2 ऑक्सीजन ज्यादा है। चूंकि ये बेसिक मीडियम है बेटा, इस बार बेसिक मीडियम है, देख लीजिए। तो बेसिक मीडियम कहता है कि जिधर ज्यादा ऑक्सीजन उधर ही वाटर का एडिशन होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन राइट साइड में ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, 2 वाटर एडिशन इधर ही कर दिया 2H2O, और इसका डबल OH- इधर कर दो, यानी कि 2 है तो यहां पे हो जाएगा 4OH-, है ना। बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ नहीं है। जो मैंने बताया वहां पे कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में कैसे आखिर हम बैलेंस करते हैं। तो ये एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम हो चुका है, चार्ज इक्वल टू चार्ज करते हैं। यहां पे देखो कितने नेगेटिव है, 4 नेगेटिव। यहां पे कितने नेगेटिव, 2 नेगेटिव। सो 4 और 2 6 नेगेटिव लेफ्ट साइड में है। यहां पे कितने नेगेटिव है बेटा, बोलो, 4 नेगेटिव। तो यहां कितने नेगेटिव दे दूंगा, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो बराबर हो जाएगा, 2 नेगेटिव दे दो, है ना। 2 नेगेटिव यहां पे और 2 नेगेटिव, 4 नेगेटिव यहां पे, 2 2 4 नेगेटिव और 2 नेगेटिव 6 नेगेटिव, और उधर भी 6 नेगेटिव, बैलेंस हो गया। चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पूरी तरीके से मेरा बैलेंस हो चुका है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं रिडक्शन वाला, दैट इज हमें लिखने की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे Ag2O, और साथ में यहाँ पे हम जाना पड़ेगा इधर क्या, Ag में। तो कुछ लफड़ा नहीं है भैया, यहाँ पे 2 Ag था, मैंने यहाँ 2 Ag कर दिया। ऑक्सीजन यहाँ 1 है तो मैंने सेम साइड वाटर एडिशन कर देना है। बेसिक मीडियम है तो सेम साइड वाटर एडिशन होता है, और इसका डबल OH- यानी कि 2OH- इधर साइड में आ जाएगा। तो यानी कि एटम इक्वल टू एटम हो चुका है, चार्ज इक्वल टू चार्ज कर लो ना। तो यहाँ पे देखिए 2 नेगेटिव है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। तो लो अपना 2 नेगेटिव लेफ्ट साइड में भी हो गया, राइट साइड में भी 2 नेगेटिव हो गया। चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम हो गया। तो ये रिडक्शन रिएक्शन भी आपका हो गया। अब आइए हम इलेक्ट्रॉन को काट देते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने नंबर से कट जाएगा, देखो बैलेंस करो इलेक्ट्रॉन को और काट दो। सिंपली इलेक्ट्रॉन को काटना होता है फाइनली, तो हमें इलेक्ट्रॉन को काट देना है। तो आइए काटते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन, अरे भैया कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना भैया, 1 से मल्टीप्लाई रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, सिंपली लिख दो, कोई लोचा ही नहीं हुआ यहाँ पे, बहुत बच गए हम यहाँ पे। 4OH- यहाँ पे हो गया बेटा, H2O4 2- यहाँ पे आ गया अपने आप। फिर यहाँ पे देखिए H2O मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे देखिए Ag2O लिख दिया, है ना। उसके बाद इधर साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2SO3 2- लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, 2H2O लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा, 2Ag लिखूंगा। फिर क्या लिखूंगा, 2OH- लिखूंगा। बस आप रीअरेंज एक बार कर लीजिए। रीअरेंज क्या करना है कि यहाँ पे बेटा 4OH- है और यहाँ पे 2OH- है। क्या करेंगे, इधर 2OH- ले आइए, तो इधर ओवरऑल कितना बच जाएगा, 2OH- ओवरऑल इधर बच जाएगा। जो कॉमन है उसी को रीअरेंज करिए। 1 वाटर इधर है, इधर 2 वाटर है, तो उधर वो 1 वाटर लेके चल जाइए, तो राइट साइड में यहाँ पे वाटर बच जाएगा। बाकी एज इट इज सेम लिख दीजिए बेटा, जो है आपके पास, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये हो गया आपको, फिर यहाँ पे Ag2O हो गया, और साथ में यहाँ पे 2SO3 2- हो गया, और यहाँ पे 2 यहाँ पे प्लस, देन यहाँ पे 2Ag लिख दीजिए। कहानी खत्म हो चुकी है। आप चार्ज इक्वल टू चार्ज, एटम इक्वल टू एटम, तो ऐसे हम तो करते आए हैं शुरू से, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि हम शुरू से ही एटम इक्वल टू एटम, चार्ज इक्वल टू चार्ज करते आते हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिर भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं बैलेंस। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, और 4 ऑक्सीजन यहाँ, 6 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 1 7 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए 3 2 6 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, दोनों साइड में बराबर है। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, बराबर है हाइड्रोजन। सल्फर यहाँ 2 है, इधर भी 2 सल्फर है, चलो बराबर है। नेक्स्ट क्या करना है, Ag यहाँ 2 है, Ag भी यहाँ 2 है, बराबर हो गया। सो एटम इक्वल टू एटम हो गया बेटा, एटम इक्वल टू एटम हो गया। चार्ज इक्वल टू चार्ज कर लो, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव है और यहाँ पे भी 2 नेगेटिव है, तो टोटल हो गया 4 नेगेटिव लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 नेगेटिव राइट साइड में भी। तो चार्ज इक्वल टू चार्ज भी हो गया अपना।
नाउ योर रिएक्शन इज कंप्लीटली बैलेंस्ड। तो हमने एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम दोनों में हमने एक एक क्वेश्चन करके आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया है। होपफुली आपको ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में सीखने में मजा आया होगा। और इसी के साथ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इतना ही बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करना है तो कुछ और क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करिए। आप कितना भी बड़ा रिएक्शन, मैं तो कहता हूं जितना बड़ा रिएक्शन आएगा ना उतना इजी आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कर पाते हैं। ऑक्सीडेशन मेथड जितना बड़ा रिएक्शन होता है उतना इजी पड़ता है ऑक्सीडेशन मेथड में, लेकिन और मेथड इसके कंपैरिजन में उतना बेहतर नहीं है। लेकिन हाँ, छोटे वाले जितने भी छोटे रिएक्शंस हैं उसमें कुछ अलग मेथड्स भी अच्छा लगता है। तो इसके अगले लेक्चर में हम एक और मेथड सीखने वाले हैं, अलजेब्रिक मेथड। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा आप उसी से क्वेश्चन बनाना, लेकिन मैं दोनों मेथड यहां पे बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।